गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग सीखे थे। आईयूपीएसी नेमिंग आप लोग बनाए भी होंगे। आज उसी में कुछ जोड़ते हैं, कुछ एडवांस तरीके का। जैसे यह एक ब्रीजिंग कम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ब्रीजिंग कम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड अगर सामने में आते हैं तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो आप यह देखिए यहाँ पर कि ये दोनों जो है वो ब्रीज पे है। कहाँ पे है? ब्रीज पे। OH और NH2 ये दोनों लिगेंड ही है, लेकिन दोनों लिगेंड कहाँ पर है? कनेक्टिंग लिंक पर है, यानी ब्रीज पे है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो यह ज़रूरत होगा कि इसका हमको ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का क्या होगा वो निकालना होगा। तो पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ 4 कितना अमोनिया है? 4। तो 4 इंटू अमोनिया का कितना? 0 न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस कोबाल्ट का निकालना है तो इसको क्या मान लेंगे? X, प्लस OH का क्या होता है? -1, प्लस NH2 का क्या होता है? -1, प्लस कोबाल्ट का क्या मानेंगे? X, प्लस फिर 4 इंटू अमोनिया। 4 इंटू अमोनिया का क्या होगा? 0, प्लस सल्फेट है SO4 तो इसका क्या होगा? -2 इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहाँ x और x क्या हो जाएगा? 2x, और ये -1 -2 तो क्या होगा? -4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला? +2 निकला। तो अब नेमिंग जब लिखेंगे तो लिखेंगे कितना एमीन है? 4। तो टेट्रा, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? टेट्रा। NH3 के लिए एमीन, तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। ब्रीज में क्या करना है? म्यू लगाना है प्रीफिक्स के रूप में, यानी म्यू एमाइडो। NH2 को क्या कहेंगे? एमाइडो। और यहाँ फिर म्यू OH को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सो। तो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर क्या होगा? यहाँ आएंगे तो टेट्रा एमीन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और SO4 के लिए हम क्या लिखते हैं? सल्फेट। क्या लिखते हैं? सल्फेट। तो इसका नेमिंग होगा टेट्रा एमीन कोबाल्ट सेकेंड म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एमीन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट। कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट। तो मैक्सिमम रूल उधर बता दिए थे। ब्रीजिंग कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखेंगे वह अभी आपने देखा। इस तरह से नॉमेनक्लेचर ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड टॉपिक हो गया समाप्त। तो हम लोगों ने कम्प्लेक्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देखा, लिगेंड देखा, सेंट्रल मेटल एटम देखा, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज देखा, नॉमेनक्लेचर देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इसका अगला जो टॉपिक है वह है आइसोमेरिज्म इन कम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है? आइसोमेरिज्म इन कम्प्लेक्स कंपाउंड।
आइसोमेरिज्म, टॉपिक का नाम क्या है? आइसोमेरिज्म। पढ़े ही होंगे 11th क्लास में, ऑर्गेनिक में तो निश्चित रूप से पढ़े होंगे कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वैसे कंपाउंड को एक दूसरे का आइसोमर कहेंगे और इसी फेनोमेनन का नाम आइसोमेरिज्म है। इसी फेनोमेनन का नाम क्या है? आइसोमेरिज्म। कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमर। क्या कहेंगे? आइसोमर। क्या कहेंगे? आइसोमर। जैसे आप यह देखिए, यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लिखते हैं तो आप देखें यहाँ कि दोनों जो ये कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। एक क्रोमियम 6H2O, तो 5 + 1 6H2O है। 3 क्लोरीन, तो 2 + 1 3 क्लोरीन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों दो कंपाउंड है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगा, दोनों का नाम भी अलग होगा, दोनों का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगा। अतः दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोमर। तो वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर। तो इसको डिफाइन कर देते हैं कि द complex compounds having same molecular formula but differ in their physical and chemical properties are known as isomer to each other and this phenomenon is known as isomerism. This phenomenon is known as isomerism. फॉर एग्जाम्पल ये आप लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोबाल्ट, तो अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर हमने लिखा है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, कोबाल्ट 1 4 H2O है तो 4 H2O है।
2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन है, 2 ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमीन है। इसका मतलब है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन दोनों 2 कंपाउंड है, दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों का नेमिंग अलग अलग होगा, दोनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। अतः ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। तो आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो वह एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होगा, तो कारण 2 हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने के कारण प्रॉपर्टीज बदल गया हो, या स्पेस ओरिएंटेशन में परिवर्तन होने के कारण प्रॉपर्टीज बदल गया हो। जैसे ये कलम है, इसका पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम चेंज कर दें तब भी इसका प्रॉपर्टी बदलेगा। तो एक कारण कि स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने के कारण अगर प्रॉपर्टीज बदलेगा तो वह भी आइसोमर कहलाएगा। दूसरा कि अभी स्पेस में कलम का ओरिएंटेशन ये है, अब ये है, इस कारण से प्रॉपर्टी बदले। कलम का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहा, सिर्फ घुमाव चेंज हुआ, ओरिएंटेशन चेंज हुआ, ऐसे था अब ऐसे हो गया, तो इसके कारण भी प्रॉपर्टी चेंज होता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आइसोमर है। इसका अर्थ हुआ कि आइसोमर बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्पेस ओरिएंटेशन में परिवर्तन के कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम बारी बारी से दोनों के विषय में पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चरल के विषय में पढ़ेंगे, फिर स्टीरियो के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कि द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड having same molecular formula but differ in their structure is known as स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट
NH3 का होल 4, NO2 का होल 2, SO4, कोबाल्ट NH3 का होल 4, ONO का होल 2, SO4। तो आप देखिए यहाँ कि दोनों कंपाउंड में आप पाएंगे कि एक कोबाल्ट, 4 अमोनिया, 2 NO2। बस यहाँ पर अंतर क्या है, लिंकिंग में अंतर है कि यहाँ पर ये नाइट्रो है, यहाँ पर नाइट्रिटो है, दोनों NO2 ही है, यह भी NO2, यह भी NO2, लेकिन इसमें लिंकेज N के साथ है, इसमें लिंकेज O के साथ है। अतः मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस घटना को और उस कंपाउंड को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। यह भी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो 4 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के होंगे। कौन कौन, आयोनाइजेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर एंड हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर। तो आप इसमें लिखेंगे it is of four types। कौन कौन, फर्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म, थर्ड सॉल्वेट या हाइड्रेटरिज्म एंड फोर्थ है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के। कौन कौन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने टाइप के हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप का। आइसोमेरिज्म 2 टाइप के, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप के, आयोनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट एंड कोऑर्डिनेशन। बारी बारी से हम लोग सबको देखते हैं। पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कि द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड having same molecular formula but gives different ions in solution is called ionization isomerism। ionization isomerism।
आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल में CO NH3 का होल 4 Cl2 एंड Br2, CO NH3 का होल 4 Br2 एंड Cl2, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन जब आयोनाइज करेगा तो यह किस चीज़ में आयोनाइज करेगा। आप देखिए यहाँ CO NH3 का होल 4 Cl2 पर 2+ एंड 2Br माइनस। उसी तरह से यह जब आयोनाइज करेगा तो ये क्या होगा, CO NH3 का होल 4 Br2 2+ एंड 2Cl माइनस। तो हमने देखा कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब आयोनाइज किया एक्वस मीडियम में गया तो यह ब्रोमाइड आयन देता है, जबकि यह क्लोराइड आयन देता है। एक ब्रोमाइड देगा तो एक क्लोराइड देगा, तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइज होने पर यह डिफरेंट आयंस देते हैं। अतः ऐसे आइसोमेरिज्म को, ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर। समझ में आप देखिए, अब सेकेंड हम लोग देखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। The complex compound having same molecular formula but differ in the mode of attachment of ligand to the central metal atom is known as लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म तो जितने भी एम्बीडेंटेट लिगेंड है, जहां मोर देन वन लिंकिंग कैपेसिटी होगा, वैसे कम्प्लेक्स जो लिगेंड होंगे वह लिंकेज कहलाएंगे। जैसे आप ये देख लीजिए NiH2O का होल 4 NO2 का होल 2 SO4, उसी तरह से NiH2O का होल 4 ONO का ये होल ट्वाइस SO4। तो आपने क्या देखा कि निकेल से इसमें नाइट्रोजन का लिंकिंग है, लेकिन इसमें निकेल से ऑक्सीजन का लिंकिंग है। ये नाइट्रिटो N होगा तो ये नाइट्रिटो O होगा नहीं, क्योंकि दोनों में लिंकिंग क्या है, डिफरेंट है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि लिगेंड का जो अटैचमेंट है वो सेंट्रल मेटल एटम से वह क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमर। क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमर। उसी तरह से जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, CrNH3 का होल 4 SCN का होल 2 Cl2,
CrNH3 का होल 4 NCS का होल 2 Cl2। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि SCN और NCN थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो, तो इसमें लिंकिंग S के साथ है सेंट्रल एटम का, इसमें लिंकिंग N के साथ है सेंट्रल एटम का। तो जब लिंकेज में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम कहते हैं अटैचमेंट में मतलब डिफरेंस होगा, तो वैसे आइसोमर को हम लोग कहेंगे लिंकेज आइसोमर। क्या कहेंगे? लिंकेज। तो पहला था आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरा है लिंकेज आइसोमर। अब तीसरा आइसोमर हम लोग देखेंगे हाइड्रेट आइसोमर। क्या देखेंगे? हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कि द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड having same molecular formula but differ in the number of solvent molecules to central metal atom is called hydrate isomerism। देखिए यहाँ कि हमने लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? तो वाटर मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसीलिए इसका दूसरा नाम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी है। क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर वाटर होगा, चूंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसीलिए उसको कंसीडर किया जाता है, इसलिए नाम उसका हो जाता है हाइड्रेट आइसोमर। क्या हो जाता है? हाइड्रेट। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर वाटर है तो हम उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेट आइसोमर। क्या कहेंगे? हाइड्रेट आइसोमर। जैसे आप देखिए एग्जांपल में COH2O का होल 6 Cl4, दूसरा करते हैं COH2O का होल 5 Cl3 इंटू H2O। तो हमने क्या किया? एक क्लोरीन को अंदर कर दिया, एक वाटर को बाहर कर दिया। तीसरा देखिए COH2O का होल 4 Cl2 और 2H2O। फिर आप देखिए COH2O का होल 3 Cl3 Cl और 3H2O। फिर आप देखिए COH2O का होल 2 Cl4 और 4H2O। अब एक्सचेंज के लिए क्लोरीन खत्म है, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट से कितना वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है? 6। इसमें कितना जुड़ा है? 5। इसमें कितना जुड़ा है? 4।
इसमें कितना जुड़ा है 3, इसमें कितना जुड़ा है 2। तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल की संख्या डिफरेंट है। अतः ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जहां मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कहलाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हम लोग लास्ट में है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। The complex compound having same molecular formula but differ in the attachment of ligand to central atom in a coordination entities is called coordination isomerism। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में लिगेंड चेंज होगा। कहाँ चेंज होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में। लाइक दिस, देखिए यहां एग्जांपल, CO H2O का होल 6, Cr NH3 का होल 6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें क्या होगा कि लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिगेंड का एक्सचेंज। जैसे CO H2O के जगह ये लिगेंड आ जाएगा, यानी NH3 का होल 6 और Cr H2O का होल 6। तो आप देख रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में लिगेंड का अटैचमेंट चेंज हो रहा है। लिगेंड, जो लिगेंड कोबाल्ट से था वह क्रोमियम से अटैच है, जो लिगेंड क्रोमियम से था वह कोबाल्ट से लिगेंड अटैच्ड है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में डिफरेंट लिगेंड अटैच्ड होंगे, तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप्स के हुए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो हमने आज बताया आपको आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप्स के, आयोनाइजेशन, लिंकेज, हाइड्रेट एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा से समझें। थोड़ा डिले वीडियो में हो जाता है, इसके लिए परेशान न हो, क्योंकि हम थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी हैं। तब भी मेरा प्रयास रहेगा 2-4 दिन बाद हम जब फ्री हो जाएंगे तो रेगुलर आप लोग को वीडियो डाल देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट उस पर लिखते हैं कि सर डेली वीडियो डालिए, तो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। लगभग सप्ताह में 1 वीडियो देते हैं, वह भी बहुत फ़ोन आता है तब। लेकिन अब हम 2-4 दिन बाद ऐसा प्रयास होगा कि अक्सर हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।